Good morning, students. Today we will learn the remaining lesson from your computer textbook, that is lesson number 4, more on Microsoft Word 2007. Open page number 40. Indenting text. Indenting feature is used to move the complete paragraph or the first line to a specific number of places from the left or right margin. इंडेंटिंग बेसिकली ड्रॉज द रीडर्स अटेंशन. इंडेंटिंग किसके लिए होता है? या कंप्लीट पैराग्राफ या स्पेसिफिक लाइन, कोई भी एक लाइन या कुछ भी आपको जो लाइन चाहिए उसको लेफ़्ट मार्जिन और राइट मार्जिन से थोड़ा दूर रखने के लिए, थोड़ा दूर सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. उसके लिए क्या करना है? अभी सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी इंडेंटेड. आपको पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना है. नेक्स्ट, क्लिक ऑन द इंक्रीज इंडेंट बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब. होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में आपको इंक्रीज इंडेंट वाला बटन में क्लिक करना है. द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल शिफ्ट हाफ इंच अवे फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन. एक बार क्लिक करेगा तो क्या होगा? हाफ इंच लेफ्ट मार्जिन से हाफ इंच शिफ्ट हो जाएंगे वो पैराग्राफ. Click on the decrease indent button to move the text half inch closer to the left margin. अगर लेफ्ट मार्जिन के नज़दीक लेके आना है तो क्या करना है? डिक्रीज इंडेंट बटन प्रेस करना है. उससे दूर करने के लिए, लेफ्ट मार्जिन से दूर रखने के लिए इंक्रीज इंडेंट वाला बटन, और लेफ्ट मार्जिन के पास लेके आने के लिए डिक्रीज इंडेंट वाला बटन प्रेस करना है. Each time you click on the increase indent button, the paragraph will move half inch away from the left margin. एक बार आप increase indent प्रेस करेंगे तो हाफ इंच दूर होते जाएंगे. एक बार प्रेस किया तो हाफ इंच, फिर दूसरे बार प्रेस किया तो और हाफ इंच लेफ्ट मार्जिन से दूर हो जाएंगे. You can also adjust the indents by dragging method. ड्रैगिंग मेथड से भी हम एडजस्ट कर पाएंगे, ऐसा बिना क्लिक करके भी. सेलेक्ट द पैराग्राफ एंड ड्रैग द फर्स्ट लाइन इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट. उसके बाद सेलेक्ट करके वो फर्स्ट लाइन इंडेंट या लेफ्ट इंडेंट या राइट इंडेंट ड्रैग करके हम वो चेंज कर सकते हो. नाउ setting paragraph spacing. Paragraph spacing determines the amount of spaces above or below a paragraph. पैराग्राफ के ऊपर या नीचे कितना स्पेस चाहिए वो एडजस्ट करने के लिए पैराग्राफ सेटिंग यूज़ करते हैं. फॉलो द स्टेप्स टू सेट स्पेसिंग बिफोर एंड और आफ्टर ए पैराग्राफ. उसके लिए अभी जो बोल रहे हैं वो स्टेप फॉलो करना है. सेलेक्ट द पैराग्राफ हु स्पेसिंग यू वांट टू चेंज. आपको कौन सा पैराग्राफ का स्पेसिंग चेंज करना है उसको सेलेक्ट करना है. क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ऑप्शन ऑन द होम टैब. होम टैब में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में क्लिक करना है आपको. द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल ओपन. उसमें पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएंगे. सेलेक्ट द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब. उसमें से इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब सेलेक्ट करना है. उसके अंदर क्या होता है? अंडर स्पेसिंग एंटर द स्पेसिंग यू वांट इन द बिफोर और आफ्टर बॉक्स. उसमें बिफोर और आफ्टर बॉक्स होता है, उसमें आपको जितना स्पेस चाहिए वो एंटर करना है. क्लिक ऑन ओके. उसके बाद ओके बटन क्लिक करना है तो उसका पैराग्राफ का ऊपर या नीचे स्पेस एडजस्ट हो जाएंगे. नाउ सेटिंग मार्जिन्स. मार्जिन सेट कैसे करते हैं? Margin refers to the amount of space which is left from the edges of paper where the text actually begins to appear. MS Word allows you to set the margins on all four sides of the document, that is top, bottom, left और right. Margin means हमको जो डॉक्यूमेंट्स का शुरुआत में लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, ऊपर नीचे कितना स्पेस छोड़ना है उसके लिए ये ऑप्शन अलाउ करता है. MS वर्ड में हमको ऊपर का, बॉटम, नीचे का, लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का हम सेट कर सकते हैं मार्जिन्स. द डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स आर 1 इंच फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 1 इंच फ्रॉम लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन्स. नॉर्मली डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितना होता है? 1 इंच होता है.
वो ऊपर से भी 1 इंच, नीचे से भी 1 इंच, फिर लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। सेलेक्ट द व्यू टैब, क्लिक ऑन द प्रिंट लेआउट। उसके लिए क्या करना है, व्यू टैब में क्लिक करना है, उसके बाद प्रिंट लेआउट उसमें से निकालो, बटन इन द डॉक्यूमेंट व्यूज ग्रुप। To change the left or right margins, point to a margin boundary in the horizontal ruler. Horizontal ruler में उधर दिखाया है उसमें point करना है। When the pointer changes to the double-headed arrow में ऐसा इधर दिखाया राउंड में सर्कल करके, ऐसा हो जाने के बाद क्या करना है, ड्रैग द मार्जिन बाउंड्री। उसके बाद वो मार्जिन बाउंड्री को ड्रैग करना है। तो आपको लेफ़्ट मार्जिन और राइट मार्जिन इधर सेट कर सकते हैं ऐसा। To change the top or bottom boundary, point to the margin boundary on the vertical roller. ऊपर नीचे चेंज करने के लिए वर्टिकल रोलर में ऐसा करना पड़ेगा। ये तो हॉरिजॉन्टल रोलर में हमने चेंज किया लेफ़्ट और राइट मार्जिन सेट करने के लिए। टॉप और बॉटम सेट करने के लिए वर्टिकल रोलर में आपको चेंज करना है। When the pointer changes to a double-headed arrow, drag the margin boundary. Now to specify exact margin measurement, ऐसा ये ड्रैग करके भी सेट कर सकते हैं, हमको अभी वैल्यू दे के भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, सेलेक्ट द पेज लेआउट टैब, क्लिक द मार्जिन्स बटन्स इन द पेज सेटअप ग्रुप। उसमें से मार्जिन्स बटन क्लिक करना है। ए ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अपीयर, उधर लिस्ट ऐसा ये पीछे में दिया ऐसा आएंगे। नॉर्मली सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, नॉर्मल वाला सेलेक्ट किया होगा। सेलेक्ट द प्री डिफाइंड मार्जिन साइज यू वांट, उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी दिया वाला। और सेलेक्ट द कस्टम मार्जिन्स ऑप्शन, अगर इसमें दिया वाला नहीं सेट करना है, आपको अपने हिसाब से सेट करना है, तो क्या करना है, कस्टम्स मार्जिन सेलेक्ट करना है। द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, उसके बाद पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आएंगे। On margins tab, click on the up or down arrow next to the top, bottom, left and right. List boxes to increase or decrease the margin settings respectively. उसके बाद क्या करना है, on the margins tab में click on the up or down arrow, up arrow और down arrow में click करना है। नेक्स्ट टू द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, ये चारों ऑप्शन है। टॉप का ऑप्शन, बॉटम का, लेफ्ट और राइट ऑप्शन, उसका आप बाजू में एरो होता है, उसमें से अप कर सकता है या डाउन कर सकता है। लिस्ट बॉक्सेस टू इंक्रीज और डिक्रीज द मार्जिन सेटिंग्स रेस्पेक्टिवली, अप करेगा तो इंक्रीज हो जाएंगे, डाउन करेगा तो डिक्रीज हो जाएंगे सब। इन अप्लाई टू बॉक्स, चूज एनी ऑप्शन एंड क्लिक ऑन ओके। उसके बाद में अप्लाई करने के बाद ओके करना है। You can also change margins for the selected text in a similar manner. वो टेक्स्ट का भी ऐसा हम मार्जिन चेंज कर पाएंगे। सेटिंग पेपर ओरिएंटेशन, अभी पेपर ओरिएंटेशन कैसे सेट करते हैं। द डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ पेपर इज़ पोर्ट्रेट विच डिस्प्लेज द पेज इन ए वर्टिकल ऑर्डर। नॉर्मल सेटिंग क्या होता है, पोर्ट्रेट्स ऑप्शन होता है, उसमें तो हमको ये बुक का पेज से डायरेक्ट सीधा आ जाएंगे। टू चेंज द पेपर ओरिएंटेशन फॉलो दिस स्टेप्स, हमको कभी कभी उसका पेपर का ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा कई प्रिंट आउट निकालने के टाइम। सेलेक्ट द पेज लेआउट टैब, क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन बटन इन द पेज सेटअप ग्रुप। उसके लिए क्या करना है, पेज लेआउट टैब सेलेक्ट करो, उसमें से ओरिएंटेशन बटन पेज सेटअप ग्रुप से सेलेक्ट करना है। क्लिक द लैंडस्केप ऑप्शन, अभी पोर्ट्रेट ऑप्शन से लैंडस्केप करने के लिए हमको लैंडस्केप ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक ऑन ओके एंड ऑब्जर्व द चेंजेस, उसके बाद ओके बटन प्रेस करना है। उसके बाद कैसे आता है वो देखना है आपको। सेटिंग पेपर साइज, इन MS Word you can work with different sizes of paper. MS Word में अलग अलग साइजेस पेपर में काम कर पाएंगे हम, बट द अवेलेबल सेलेक्शंस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ प्रिंटर यू यूज़। सेलेक्ट द पेज लेआउट टैब, क्लिक द साइज बटन इन द पेज सेटअप ग्रुप, द करंट पेपर साइज इज हाईलाइटेड, उसमें कौन सा पेपर स्टाइल करंट में है वो हाईलाइट हो दिखाएंगे। Select any size option, the paper size of the document changes.
अभी दूसरा सेलेक्ट करें तो उसमें पेपर का साइज डॉक्यूमेंट का वो चेंज हो जाएंगे। और क्लिक ऑन द मोर पेपर साइज ऑप्शन, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। नहीं तो मोर पेपर साइज ऑप्शन में क्लिक करना है तो उसमें भी डायलॉग बॉक्स दिखाएंगे। क्लिक ऑन द पेपर टैब, सेलेक्ट द साइज फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट अंडर पेपर साइज सेलेक्शन सेक्शन। इसमें क्या करना है, पेपर टैब में ये करना है, उसके बाद साइज उसमें से सेलेक्ट करना है। ऑब्जर्व द चेंजेस इन प्रीव्यू ब्लॉक एंड क्लिक ऑन ओके। वो सेलेक्ट करने के टाइम आपको प्रीव्यू बॉक्स से देख सकता है कैसे आएंगे। उसके बाद में आपको कौन सा चाहिए वो सेलेक्ट करने को, उसके बाद ओके बटन प्रेस करना है। Previewing a document. Word offers a facility to preview the document before sending it to print. वर्ड में ऐसा एक ऑप्शन अवेलेबल है, हम प्रिंटिंग निकालने से पहले पेपर में कैसे दिखाई देंगे वो देख सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। यू कैन विजुअलाइज हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक बाय यूजिंग प्रीव्यू ऑप्शन। प्रीव्यू ऑप्शन यूज़ करके देखेगा तो प्रिंटिंग के बाद कैसे दिखेंगे उसका आइडिया आपको मिलेंगे। हाउ टू प्रीव्यू ए डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, प्रिंट, then print preview. The documents open in a print preview format. उसके लिए क्या करना है, ऑफिस बटन में जाओ, प्रिंट कमेंट में क्लिक करो, उसमें प्रिंट प्रीव्यू क्लिक करना है तो वो प्रिंट प्रीव्यू फॉर्मेट दिखाएंगे आपको। क्लिक ऑन द जूम बटन एंड क्लिक ऑन ओके। उसके बाद बड़ा करके देख सकते हैं, क्लिक ऑन जूम बटन में प्रेस करके, उसके बाद क्लिक ऑन ओके। मूव द माउस पॉइंटर ऑन द पेज, नोटिस दैट द shapes of the mouse pointer changes to a magnifying glass with a plus symbol inside it. Click anywhere on the page to zoom it. वो मैग्नीफाई ग्लास में अगर कहीं पे भी जाके आप क्लिक करेगा तो उधर का पोर्शन जूम हो जाएंगे, बड़ा करके दिखाएंगे। नाउ यू कैन रीड द टेक्स्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स बट कैन नॉट सी द होल पेज। वो टाइम में सब बड़ा करके दिखाएंगे लेकिन पूरा पेज नहीं दिखाई देंगे। The symbol of plus is in magnifying glass changes to minus sign. उसके बाद पूरा पेज देखना है तो उसका प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लिक ऑन द जूम बटन अगेन टू रिटर्न टू द रेगुलर माउस पॉइंटर। जूम बटन में फिर से क्लिक करें तो रेगुलर माउस पॉइंटर में चले जाएंगे। क्लिक ऑन द वन पेज बटन टू व्यू ओनली वन पेज। उसमें वन पेज बटन में क्लिक करें तो एक ही पेज दिखाई देंगे। क्लिक ऑन द टू पेज बटन टू व्यू टू पेजेस। टू पेजेस बटन में क्लिक करें तो दो पेज एक साथ में दिखाई देंगे प्रिंट प्रीव्यू में। क्लिक ऑन द क्लोज प्रिंट प्रीव्यू बटन टू रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट्स विंडो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स विंडो में वापस आने के लिए क्लोज प्रिंट प्रीव्यू बटन में क्लिक करना है। नाउ प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट। आफ्टर यू हैव अप्रूव्ड योर documents appearance using print preview mode, you are ready to print it. एक बार वो प्रिंट प्रीव्यू मोड से देखने के बाद आपको प्रिंट कर सकता है। You can print the active document by clicking the office button and selecting print option. उसके लिए क्या करना है, ऑफिस बटन में जाओ, फिर उसमें से प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करो। फर्दर क्लिक ऑन क्विक प्रिंट, उसके बाद क्विक प्रिंट में प्रेस करना है। दिस सेंड्स ए प्रिंट कमांड टू योर प्रिंटर विच प्रिंट्स एवरी पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद वो कमांड अप्लाई करने के बाद प्रिंटर में से आपको प्रिंट आउट मिल जाएंगे। टू प्रिंट ऑल पेजेस और ए पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। अभी कभी कभी क्या होता है, हमको पूरा पेजेस निकालना पड़ता है, कभी कभी हमको पूरा पेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें से थोड़ा पोर्शंस निकालना पड़ेगा। उसके लिए कैसे करेंगे, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन एंड मूव माउस ऑन द प्रिंट ऑप्शन। पहले ऑफिस बटन में से प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन, the print dialog box opens. Select the printer which is installed in your system. उसमें से आपको कौन सा प्रिंटर है इंस्टॉल किया वो सेलेक्ट करना है। अंडर प्रिंट रेंज सेक्शन, प्रिंट रेंज सेक्शन में स्पेसिफाई द रेंज ऑफ पेजेस यू वुड लाइक टू प्रिंट, ईदर ऑल, करंट पेज और पेजेस। उसमें ऑप्शंस आते हैं, प्रिंट ऑल है तो पूरा पेज जाएंगे, करंट पेज हो तो करंट जो पेज में है वो प्रिंट हो जाएंगे,
पेजेस ऑप्शन है तो हमको कहाँ से कहाँ तक पेज चाहिए वो सेलेक्ट कर सकता है. In pages section, you can specify the page number such as 2, 3, 5 or range example 1 to 5. हमको specific pages भी उधर सेलेक्ट कर सकते हैं. नहीं तो ranges means 1 to 5 continuous 1 to 5 ऐसा. To print more than one copy at a time, enter the number of copies in the number of copies box. हमको एक से ज़्यादा प्रिंट निकालना है तो नंबर ऑफ कॉपीज बॉक्स में उतना नंबर हमको एंटर करना पड़ता है. क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज बटन टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन. Open the Adobe PDF settings tab and select page size box and choose the paper size from the drop down list. Click on OK to come out from the properties dialog box. हमको प्रॉपर्टीज़ में से वो पेज ओरिएंटेशन सब चेंज कर सकता है. उसके बाद में क्लिक ओके बटन करके वापस आ सकता है. चेक द बॉक्स इफ़ यू आर प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए मल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स. क्लिक ऑन ओके टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट. उसके बाद लास्ट में ओके बटन दबाएगा तो प्रिंटिंग हो जाएगी. नाउ ये लेसन तो कंप्लीट हो गया. पॉइंट्स एट ए ग्लांस देखेंगे. फॉर्मेट पेंटर टूल इज़ यूज टू कॉपी द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स ऑफ ए पीस ऑफ टेक्स्ट टू अनदर सेलेक्शन. ये हमने पहले पार्ट में लर्न किया है. द सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन प्लेसेस the selected text slightly below and above the line of normal printed text respectively. ये भी हमने पहले पार्ट में लर्न किया है. Replace option in a word offers a facility to search a particular word and replace it with a new word. Replace option भी ऐसा word select करके उसको replace करने के लिए यूज़ करते हैं. Header and footer is used to place important information on the top and the bottom of every page respectively. Header and footer option किसके लिए? Important information टॉप या बॉटम में देने के लिए यूज़ करते हैं. Margin refers to the amount of space which is left from the edges of a paper where the text actually begins to appear. Margin means वो पेपर का चारों साइड में हम जितना जगह छोड़ना है वो उसके बारे में वो सेट कर सकते हैं. Hope you all of you understand this lesson. If you have any doubts, you can ask me. Thank you.